studies. Today we are here with our new chapter which is verb. आज हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे कि वर्ब क्या होती है, वर्ब के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वर्ब। देखिए वर्ब क्या होती है। जब भी हम लोग सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो हम लोगों को पता है कि हम लोगों के पास सब्जेक्ट होना चाहिए और उसके लिए एक वर्ब होनी चाहिए, तभी हम लोग सब्जेक्ट फॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो वर्ब हमारे सेंटेंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी वर्ब होती है वो समझना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हम सेंटेंस फॉर्म करते टाइम पता लगा पाए कि हमको कहाँ पर कौन सी वर्ब यूज़ करनी है। ठीक है, तो देखिए वर्ब कौन कौन सी होती है। वर्ब होती क्या एक्चुअली, पहले ये समझते हैं। वर्ब क्या होती है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब किसे कहते हैं हम लोग, जो एक्शन बताती है, कोई सा एक्शन हो रहा है यहाँ पर। स्टेट बताती है, कोई सी चीज़ क्या है इसके बारे में बताती है। या फिर पोजीशन बताती है, सब्जेक्ट का पोजीशन बताती है। ठीक है, कि सब्जेक्ट का किसी थिंग पर पोजीशन है या नहीं है। ठीक है, तो ये वर्ब होती है। अब यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे एक्शन का एग्जांपल लिखा हुआ है राम रन्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्शन हो रहा है। नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिखा है शी इज़ हैप्पी, तो यहाँ पर हम लोग क्या शो कर रहे हैं, स्टेट शो कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, दे हैव अ कार, यहाँ पर हम लोग क्या बता रहे हैं, यहाँ पर हम पोजीशन बता रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग वर्ब का यूज़ सेंटेंसेस में करेंगे, एक्शन बताने के लिए, स्टेट बताने के लिए और पोजीशन बताने के लिए। ये तो है आपकी वर्ब और इसके वर्क। एक्शन बता सकती है, स्टेट बता सकती है, पोजीशन बता सकती है। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं वर्ब के कौन कौन से काइंड्स है, कौन कौन से टाइप्स है ना। तो वर्ब के कौन कौन से टाइप्स है। एक्शन वर्ब होती है जो कि हमें एक्शन बताती है, और एक्शन वर्ब के फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वर्ब आईएनजी फॉर्म, ईडी फॉर्म, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, तो वो एक्शन वर्ब के ही फॉर्म होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ कैच, सेकंड फॉर्म इसका क्या बनेगा, कॉट। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म कैच्ड, कैचिंग। ठीक है, तो इस तरीके से वर्ब के फॉर्म होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँ वॉक, सेकंड फॉर्म क्या होगा इसका, वॉक्ड। थर्ड फॉर्म इसका क्या होगा, वॉक्ड। और आईएनजी फॉर्म क्या होगा, वॉकिंग। तो ये रहती है हमारी एक्शन वर्ब जिसमें एक्शन होता है, और इसी के फॉर्म होते हैं। इसी से हम लोग टेंस कौन सा ये भी देख सकते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है हम लोगों की। हेल्पिंग वर्ब होती है हमारी इज, एम, आर, वोज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड। ठीक है, हैव, हैज, हैड, ये सब भी हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब से। ये जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है इनके बाद एक मेन वर्ब हमेशा आएगी। ठीक है, तो ये होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स जो कि हम लोग टेंसेस के सेंटेंस बनाते टाइम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारी लिंक वर्ब। लिंक वर्ब क्या होती है, ये हमें स्टेट शो करती है। जैसे मुझे बताना है ए इज़ बी, तो इन दोनों के बीच में लिंक बिठाने का काम करती है लिंक वर्ब। ये कौन कौन सी होती है, इनको हम लोग इज, एम, आर, वोज, वर, ठीक है, उसके बाद विल, बी, शैल बी, इस तरीके से यूज़ करते हैं। और इनके बाद कोई सा भी कॉम्प्लीमेंट हम लोग लगाते हैं या कोई सी भी एडजेक्टिव लगा सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट।
जैसे मैं बोलूँ राम इज अ बॉय, तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों को लिंक करने का काम कर रहा है। मैं बोलूँ राम इज अ डॉक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिंक वर्ब का यूज़ करते हैं। फिर हमारी आती है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसमें एक्शन ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन ट्रांसफ़र हो जाए, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, कैसे एग्जांपल देखते हैं, राम किक्ड अ बॉल, तो उसने क्या किया, एक बॉल को किक किया, एक्शन कहाँ ट्रांसफ़र हो गया, उसके ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसी वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी इसमें एक्शन ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब यहाँ पे जो फ्लाई है, इसका यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट ये जो फ्लाई है, इस एक्शन का बेनिफिट किसको मिल रहा है, सब्जेक्ट बर्ड को मिल रहा है। तो इसे वर्ब को हम लोग क्या बोलेंगे, इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो इन द स्काई लिखा है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। फ्लाई का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे मैं बोलूँ द चाइल्ड लाफ्ड, तो यहाँ पे लाफ्ड जो है इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, चाइल्ड को ही इसका बेनिफिट मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे हम इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ये थी आपकी वर्ब्स और वर्ब्स के काइंड्स। अब देखो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं एक बार और। एक्शन वर्ब क्या करती है, एक्शन वर्ब शो फिजिकल और मेंटल एक्शन, फिजिकल और मेंटल एक्शन शो करती है एक्शन वर्ब। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। शी सिंग्स ब्यूटीफुली, आई थिंक डीपली। तो ये हमारी एक्शन वर्ब है, इसमें कोई सा भी एक्शन हो रहा है जो हमारे सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। इनको बोलेंगे हम लोग एक्शन वर्ब। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब। हेल्प द मेन वर्ब क्या करती है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या करती है, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आती है, ठीक है। तो ये मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आएगी। जैसे इज रीडिंग की हेल्प कर रहा है, हैव कंप्लीटेड का हेल्प कर रहा है, विल गो का हेल्प कर रहा है। इस तरीके से इज, हैव और विल यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इनके बाद एक मेन वर्ब भी होती है, जैसे यहाँ पे रीडिंग है, कंप्लीटेड है, यहाँ पे गो है। तो ये थी आपके हेल्पिंग वर्ब्स। फिर लिंकिंग वर्ब्स कनेक्ट सब्जेक्ट विद कॉम्प्लीमेंट। क्या करते हैं ये लोग, सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट से कनेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे ही को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर से, ही इज़ अ डॉक्टर। द सूप टेस्ट गुड, सूप कैसा है, टेस्ट अच्छा है। ही बिकम एंग्री, वो कैसी हो गई, एंग्री हो गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट को हमारे कॉम्प्लीमेंट से या फिर जो भी लास्ट में वर्ड आ रहा है उससे कनेक्ट कर रहे हैं। फिर ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ट्रांजिटिव वर्ब उसको कहते हैं जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है, जिसका एक ऑब्जेक्ट होता है और उस ऑब्जेक्ट पर हमारा एक्शन ट्रांसफ़र हो जाए, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पर किक का ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। रोड का ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। वोट का ऑब्जेक्ट क्या है, बुक। एक्शन ट्रांसफ़र हो जाता है इसमें, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब को और एग्जांपल देखो, द टीचर एक्सप्लेन द लेसन, दे बिल्ट a house, we watched a movie, he cleaned the room, ठीक है। ये थे आपके ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखते हैं हम लोग व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता, या फिर ये कह लो कि इसमें एक्शन ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए इसको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। बेबी क्राइड, नो ऑब्जेक्ट। बर्ड फ्लाई, नो ऑब्जेक्ट। सी स्लीप्स,
नो ऑब्जेक्ट। अर्ली क्या है यहाँ पे, एडवर्ब है। जब भी मैं आपसे कहूँ कि ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। उस वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आना चाहिए तो ऑब्जेक्ट कहेंगे हम उसको, या प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन होगा तो उसको ऑब्जेक्ट कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब के और एग्जाम्पल लिखिए। सन राइजेस, नो ऑब्जेक्ट। चिल्ड्रन लाफ्ड, नो ऑब्जेक्ट। मैन वॉक्ड, नो ऑब्जेक्ट। डॉग बार्क्ड, नो ऑब्जेक्ट। डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव ये मैंने आप लोगों को समझा दिया है। इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है और इसमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। वर्ब यूज्ड बोथ वेज, कुछ वर्ब्स होती है जो दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। वर्ब को हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव तरीके से, लेकिन वो डिफाइन कैसे होगा, वो डिफाइन ऐसे होगा कि अगर उसमें ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव। अब जैसे यहाँ पे वर्ब क्या है, रैंक, लेकिन इसमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव हो गया। रैंक का अगर ऑब्जेक्ट है बेल तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ओपन का ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंट्रांजिटिव हो गया। ओपन का ऑब्जेक्ट है तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। इस तरीके से तो ये हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, हम लोगों ने समझ लिए अभी तक, हम लोगों को जो भी समझना था। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स, देखो मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस सेट्स इंक्लूड किए, आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं ताकि आप लोगों के जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। ही ओपन द विंडो, अब आपको करना क्या है इसमें, इसमें आपको बताना है ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, कौन से ट्रांजिटिव है कौन से इनट्रांजिटिव है। तो ट्रांजिटिव के आगे आपको टी लगाना है और इनट्रांजिटिव की जगह आपको आई लगाना है। ही ओपन द डोर, अब देखो ओपन द डोर में, ओपन द विंडो में आप लोगों को क्या मिल रहा है, ओपन के बाद ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ये ट्रांजिटिव हो गया। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, फ्लाई के बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, ठीक है। प्रीपोजिशन आ गया, हमको क्या चाहिए था, नाउन या प्रोनाउन, तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया अपना इंट्रांजिटिव। शी रोट अ पोयम, पोयम क्या है, एक नाउन है तो वो हो गया ट्रांजिटिव। चाइल्ड क्राइड लाउडली, कोई ऑब्जेक्ट है क्या, ये तो लाउडली तो एडवर्ब है, इसका मतलब ये है इंट्रांजिटिव। दे बिल्ड अ ब्रिज, ब्रिज क्या है, नाउन है तो ये हो गया ट्रांजिटिव। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स देखिए। द डॉग बार्क्ड एट नाइट, अब बार्क के बाद प्रीपोजिशन आ गया लेकिन हमको क्या चाहिए था, नाउन या प्रोनाउन, इसका मतलब ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव। रवि सोल्व द सम, सम क्या है, ऑब्जेक्ट, नाउन, ट्रांजिटिव हो गया। बेबी स्लेप्ट पीसफुली, पीसफुली तो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट है क्या यहाँ पर, नहीं है तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। आई वॉच द मूवी, मूवी क्या है, नाउन है तो ये हो गया ट्रांजिटिव। द स्टार शाइन ब्राइटली, शाइन का कुछ ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, ब्राइटली तो अपना एडवर्ब है, हमको चाहिए नाउन और प्रोनाउन तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इंट्रांजिटिव। आगे देखिए, कुक्ड फूड, फूड क्या है, नाउन तो ट्रांजिटिव हो गया। बॉय लाफ्ड लाउडली, लाउडली तो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, इसका मतलब ये इंट्रांजिटिव हो गया। वी क्लीन द क्लासरूम, क्लासरूम क्या है, नाउन है, ठीक है तो वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। टीचर अराइव्ड लेट, लेट तो एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। ही किक्ड द फुटबॉल, फुटबॉल नाउन है तो ये हो गया ट्रांजिटिव। फिर प्रैक्टिस सेट देखिए नेक्स्ट। द गर्ल डांस ब्यूटीफुली, डांस के बाद ब्यूटीफुली लिखा है तो एडवर्ब है तो ये हो गया इंट्रांजिटिव। मदर बेक्ड अ केक, केक क्या है, नाउन है तो ये हो गया ट्रांजिटिव। द सन राइजेस, राइजेस के बाद कुछ भी नहीं है, प्रीपोजिशन आ गया इंट्रांजिटिव। द कारपेंटर मेड अ चेयर, मेड के चेयर है ट्रांजिटिव हो गया क्योंकि चेयर क्या है, नाउन है। द बेबी स्माइल्ड, ऑब्जेक्ट मिसिंग, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्वेश्चन नंबर 21, आई कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट नाउन है तो क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। द बर्ड्स चिप्ड स्विफ्टली, एडवर्ब नहीं चाहिए चिप्ड के बाद, इंट्रांजिटिव वर्ब। शी ओपन द बॉक्स, बॉक्स नाउन है ट्रांजिटिव वर्ब। द ओल्ड मैन वॉक्ड स्लोली, स्लोली क्या एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट मिसिंग, जो हो गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। ही आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, नाउन है, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब। प्रैक्टिस सेट्स, चिल्ड्रन प्लेड आउटसाइड,
आउटसाइड तो हमारा प्रीपोजिशन हो गया, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट मिसिंग है तो क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। दे पेंटेड द वॉल, पेंटेड द वॉल, वॉल क्या है, नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट, द टीचर स्माइल्ड, स्माइल्ड के बाद ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। वी प्लांटेड ट्रीज, ट्रीज नाउन है, ट्रांजिटिव वर्ब आ गया। द रिवर फ्लोज फास्ट, अब बताओ फ्लो के बाद फास्ट एडवर्ब है, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, नाउन प्रोनाउन, तो ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। अब आप यहाँ से अपने जो भी आंसर है वो मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक और प्रैक्टिस सेट है, ये आप लोगों को खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में करके बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही है, कितने क्वेश्चन गलत है, ठीक है। इसकी आंसर की मैंने आगे दी हुई है, अब आप वहाँ से मैच कर लेना। अच्छा, आंसर की मिसिंग है, चलो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके आंसर बताना, मैं आप लोगों को आंसर शीट कमेंट बॉक्स में ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। सो ये था हमारा आज वर्ब टॉपिक, और वर्ब के हम लोगों ने जितने भी टाइप्स होते हैं वो आज देख लिए, ठीक है। हम लोगों ने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने एक्शन वर्ब देख ली, हम लोगों ने ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब देख ली, वो क्या होती है। उसके बाद हम लोगों ने लिंक वर्ब देख ली, लिंक वर्ब क्या होती है, ठीक है। इस तरीके से हमने जितनी भी वर्ब है वो सभी देख लिए। मेन चीज़ हम लोगों ने क्या देखी, ट्रांजिटिव वर्ब जो रहती है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, ठीक है।